नमस्कार, मैं डॉक्टर डीके सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट पातालेश्वर कॉलेज मस्तूरी। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने अंतर्गणन एवं बाह्य गणन से संबंधित विभिन्न सैद्धांतिक पहलुओं जैसे अंतर्गणन एवं बाह्य गणन का अर्थ, इन दोनों में अंतर, गणना के पूर्व की जाने वाली मान्यताएं तथा आर्थिक एवं व्यवसायिक क्षेत्र में इसके महत्व और विभिन्न सांख्यिकीय रीतियों द्वारा अंतर्गणन एवं बाह्य गणन की गणना विधियों की जानकारी हासिल की थी। आज हम प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति डायरेक्ट बाइनोमिनल एक्सपांशन मेथड द्वारा कुछ क्रियात्मक प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने द्विपद प्रमेय बाइनोमिनल थ्योरम पर आधारित प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि के प्रयोग की शर्तें एवं इसकी गणना विधि व प्रक्रिया का विस्तार से अध्ययन किया था। अब हम उन सभी बातों एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए क्रियात्मक प्रश्न हल करना सीखेंगे। इंटरपोलेट द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग टेबल: x 2 3 4 5 6 7, y 1 5 13, अननोन 61 25। छात्रों, हमें पता है कि प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब दो मूलभूत शर्तों को पूरा किया जाए। उसमें पहली शर्त है स्वतंत्र चर, अर्थात एक श्रेणी में समान अंतर हो, और दूसरा इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों में से किसी एक पद यानी x पर आश्रित y का मूल्य ज्ञात करना हो। यहाँ हम देखते हैं कि x का अंतर एक जैसा है, 2 3 4 5 6 7, एक के अंतर से x पद आगे हो रहा है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो y जिसका मूल्य ज्ञात करना है वह भी इन्हीं में से किसी स्वतंत्र चर से x है। 5 का क्या है हमको यहाँ पर मूल्य ज्ञात। यहाँ पर प्रत्यक्ष विस्तार विधि का जो है प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ लिखते हैं हम जो है x 2 3 4 5 6 7 और y है 1 5 13, अननोन 61 125। छात्रों, हमने प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि किसी में उसके स्टेप या प्रक्रिया में हमने देखा था कि सबसे पहले हम x और y के श्रेणी के जो पदे हैं उन्हें क्रमशः x0, x1, x2, x3 और y को y0, y1, y2, y3 संकेताक्षरों से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x0, x1, x2, x3, x4, x5 और y करेंगे y0, y1, y2, y3, y4, y5। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर y के ज्ञात पदों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। लिखते हैं हम y के 5 पद ज्ञात हैं, y के 5 पद ज्ञात है, अतः लीडिंग डिफरेंस 5 0 इक्वल टू 0। अब हम द्विपद विस्तार करेंगे। y 5 माइनस 5y 4 प्लस ये हो जाएगा 10y 3 माइनस 10y 2 प्लस 5y 1 माइनस y0 इक्वल टू 0। y5 का हमने द्विपद विस्तार किया हुआ है और ये सामने इनके जो है 5 10 10 5 ये इनके गुणांक है। गुणांक हमने निकाला है सूत्र से। वो सूत्र क्या है, पिछले y का गुणांक गुणित पिछले y का उपसंकेत बटे पिछले y का क्रम स्थिति।
और पहला जो होता है y उसका गुणांक 1 के बराबर। तो ये हमने 5, 10, 10, 5 निकाला है फार्मूला से। जैसे 5 गुणा क्या आएगा, पिछले y का गुणांक, तो पिछले y का गुणांक क्या है 1, और उसका उपसंकेत कितना है 5, तो 1 का गुणा करेंगे 5 से तो 5 आएगा, और क्रम स्थिति क्या है उसकी 1, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। अब ये 10 गुणांक हमने क्या निकाला कि पिछले y मतलब y4 का गुणांक क्या है 5, उपसंकेत क्या है 4, तो 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, पोजीशन कौन सी इसकी सेकंड, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 10। और y2 का 10 गुणांक हमने क्या निकाला, पिछले y का गुणांक क्या है 10, उपसंकेत कितना है 3, दोनों का गुणा किए तो कितना हो गया 30, और पोजीशन क्या है 1 2 3, तो 30 डिवाइडेड बाई 3 ये आ गया 10। और 5 हमने कैसे निकाला, पिछले y का गुणांक क्या है आपका 10, और उसका उपसंकेत कितना है 2, तो 10 का गुणा किए 2 से, तो ये भी हो गया 20, और पोजीशन क्या है इसकी 1 2 3 4, 20 को डिवाइड किया हम 4 से, तो क्या आ गया ये 5, और 5 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड 5 इक्वल टू क्या आ गया 1, तो ये क्या हो गया y0 इक्वल टू 0। अब हम इस में समीकरण में मान रखते हैं, तो y5, तो y5 हम देखते क्या है आपका, y5 है 125, तो 125 माइनस 5 इंटू y4, तो y4 क्या है 61, प्लस 10 इंटू y3 देखते हैं अज्ञात है, तो यहाँ क्या लिख दें हम y3। इसके बाद फिर क्या है माइनस 10 इंटू y2, तो y2 देखिए कितना है 13, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 13, प्लस 5 इंटू y1 कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे अपन 5। इसके बाद माइनस y0 कितना है 1 इक्वल टू 0, ये हो गया 125 माइनस 61 इंटू 5, 305, प्लस 10 इंटू y3, तो 10y3 माइनस 10 इंटू 13 130, प्लस 5 इंटू 5 25 माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां ले 10y3 125 प्लस में है और 25 प्लस में है, तो 125 प्लस 25 इक्वल टू 150, तो प्लस 150 माइनस देखो 305 माइनस है 130 और माइनस 1, तो 305 प्लस क्या कर ले हम 130 और क्या है 1, ये माइनस में तीनों को प्लस करके हो जाएगी माइनस 436 इक्वल टू 0। अब यहां क्या कर ले 10y3 माइनस 436 माइनस कर ले हम 150, तो आएगा 1286 माइनस अधिक है माइनस 436 में अपन क्या कर ले माने प्लस 150 आगे माइनस 286 इक्वल टू 0। 10y3 इक्वल टू 286, y3 इक्वल टू 286 डिवाइडेड बाई 10, y3 इक्वल टू 28.6। तो x5 पर आश्रित y का सर्वोत्तम मूल्य होगा 26.8। कैलकुलेशन ऑफ टू मिसिंग वैल्यू। छात्रों, यदि किसी श्रेणी में दो मूल्य अज्ञात हैं तो प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार विधि में दो समीकरण बनाए जाएंगे। सबसे पहले y के ज्ञात मूल्यों के बराबर प्रमुख अंतर लीडिंग डिफरेंस को शून्य मानकर द्विपद विस्तार किया जाएगा। फिर इसी द्विपद विस्तार को पुनः लिखकर y के उपसंकेत या पावर में 1 की वृद्धि कर दी जाएगी। शेष गणना प्रक्रिया पहले की ही जैसे रहेगी। देखते हैं यहाँ पर।
From the following data, the population in lakhs of city, find population for 1975 and 1985. Yes, 1960 population 100, 1965 population 110, 1970 130, 1975 unknown अज्ञात है, 1980 175, 1985 unknown और 1990 250। छात्रों, हम जानते हैं कि द्विपद विस्तार रीति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब दो मूलभूत शर्तों को पूरी किया जाए। एक, स्वतंत्र चर अर्थात x श्रेणी में समानांतर हो। यहाँ हम देखते हैं कि 1960, 65, 70, 75 यहाँ x में अंतर एक समान है। और दूसरा, इसी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों में से किसी एक या एक से अधिक x पर आश्रित y का मूल्य ज्ञात करना। तो हम देखते हैं कि 1975 और 1985 इसी में से ही एक और ये क्या है, दूसरा है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष द्विपद विस्तार रीति का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ लिखते हैं हम सबसे पहले ईयर्स, ये हो गया हमारा x, ये है 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990। और दूसरा देखते हैं यहाँ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ये किसमें है आपका, लाख, ये हो गया हमारा y, ये क्या है 100, 110, 130 अज्ञात है, ये 175 ये भी अज्ञात, 215। तो यहाँ हम देखते हैं कि y के 5 मूल ज्ञात हैं और 2 अज्ञात। अतः यहाँ लिखेंगे y के 5 मूल्य ज्ञात हैं और 2 अज्ञात। अतः लीडिंग डिफरेंस 50 इक्वल टू 0 और लीडिंग डिफरेंस 51 इक्वल टू 0। अब यहां द्विपद विस्तार करेंगे, y5 माइनस 5y4 प्लस 10y3 माइनस 10y2 प्लस 5y1 माइनस y0 इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण में हम इन y के उप संकेत में सिर्फ एक की वृद्धि कर देंगे और इस प्रकार से ये y0 के स्थान पर y1 पर समाप्त होगा। तो यहाँ क्या करेंगे अपन सिर्फ y6 माइनस 5y5 प्लस 10y3 माइनस 4 3 प्लस 5y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया और ये हमारा क्या है, ये दूसरा समीकरण, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं कि समीकरण 1 में मान रखने पर इस इक्वेशन में हम जो है ये वैल्यू y की पुट करते हैं। सबसे पहले y5, तो y5 x0, x1, x2, x3, x4, x5 और x6, y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, 1 2 3 4 5।
ठीक है, 5 ज्ञात है और 2 क्या है, एक तो ये अज्ञात। तो y5 कितना है अपना, अज्ञात है ये, तो यहाँ लिखेंगे y5 और फिर क्या है आपका -5 इंटू y4 कितना है आपका 175। फिर आप क्या किया प्लस 10 इंटू y3। अब देखिए y3 कितना है, y3 अज्ञात है, ये हो गया y3 के बाद आ गया -10 इंटू y2 देखिए कितना है 130। अब आगे अपन क्या है प्लस 5 इंटू y1 क्या है आपका 110। अब माइनस y0 कितना है आपका, y0 है 100, यहाँ लिखने की क्या है -100 इक्वल टू 0। y5 माइनस 5 इंटू 175 875 प्लस 10y3 माइनस हो जाएगा ये 1300 प्लस 5 इंटू 110 इक्वल टू 550 और -100 इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेते हैं हम 10y3 प्लस y5। अब ये देखिए माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो 875 प्लस 1300 और प्लस क्या कर लें हम 100, ये तीनों माइनस हैं, तो ये तीनों को यदि हम ऐड करते 875 1300 और 100, ये हो जाएंगे आपके 2000 माइनस 2275 और प्लस देखिए क्या है आपका, प्लस है आपका 550 प्लस 550, ये हो जाएगा 10y3 प्लस y5 2275 में हम माइनस कर दें 550, तो ये हो जाएगा -1725। अब ये हो जाएगा 10y3 प्लस y5 इक्वल टू 1725। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, समीकरण 2 में मान रखने पर। तो पहला देखिए क्या है आपका y6 देखिए कितना है आपका, y6 है 215 माइनस 5 इंटू y5, तो y5 देखिए कितना है, y5 अज्ञात है, तो यहाँ लिख लें y5। अब आ जाते हैं प्लस 10 इंटू y4, तो y4 है 175, तो 10 इंटू 175, ये प्लस था। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका माइनस क्या आ जाए, माइनस ये हो जाएगा और फिर आगे अपन किस में 10 इंटू y3 देखिए यहाँ ज्ञात है, ये हो गया y3। अब इसके बाद आता है अपन प्लस y2, तो y2 5 इंटू y5 y2 कितना है 130,
फिर आ गया y1, y1 कितना है 110, तो -110, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इधर आ जाते हैं 215 माइनस 5y5 प्लस 1750 माइनस 10y3 प्लस 5 इंटू 130 इक्वल टू 650 माइनस 110 इक्वल टू 0। अब पहले ले आते हैं y3 को इधर, तो माइनस 10y3 माइनस 5y5 प्लस, अब देखिए प्लस 1750 ये प्लस है और प्लस है 650, ये हो जाएगा, और 215 प्लस 1750 प्लस 650 इक्वल टू प्लस हो जाएगा ये 2615, और माइनस देखिए क्या है, माइनस है 110, तो माइनस 110 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, माइनस 10y3 माइनस 5y5, अब 2615 माइनस 110, ये हो जाएगा प्लस 2505 इक्वल टू 0। तो माइनस 10y3 माइनस 5y5 इक्वल टू माइनस 2505, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। हम करते हैं अब कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 को यदि हम प्लस कर दें, ये देखिए इक्वेशन नंबर समीकरण 2 है और ये समीकरण क्या है आपका 4। यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 एवं समीकरण 4 को ऐड करते जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये 10y3 प्लस y5 इक्वल टू 1725, ये हमने लिख लिया। और इक्वेशन नंबर हमारा ये 4 कौन सा बना था, ये इक्वेशन नंबर 4 ये, तो माइनस 10y3 माइनस 5y5 इक्वल टू माइनस क्या है अपना 2505, ये हो जाएगा माइनस 4y5 इक्वल टू, ये देखिए इसको ये कीजिए, इसमें से माइनस, इसको ये माइनस है, ये माइनस 2505 में माइनस कीजिए आप 1725, ये हो जाएगा माइनस 780, माइनस 4y5 इक्वल टू माइनस 780, y5 इक्वल टू माइनस 780 डिवाइडेड बाई माइनस 4, तो y5 इक्वल टू हो जाएगा 780 में डिवाइड करेंगे अपन 4 का, तो ये आ जाएगा 195, तो y5 का सर्वोत्तम मूल्य होगा 195,
अब हम y5 के मान को समीकरण 3 में रखने पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, ये 10y3 प्लस y5 इक्वल टू 1725, ठीक है, y3 प्लस y5 इक्वल टू 1725, 10y3 प्लस, देखिए y5 का हमने वैल्यू क्या निकाला है 195, तो 195 इक्वल टू 1725, 10y3 इक्वल टू 1725 माइनस हो जाएगा, ये माइनस 195, 10y3 इक्वल टू 1725 माइनस करेंगे 195, तो ये आ जाएगा 1530, y3 इक्वल टू 1530 डिवाइडेड बाई 10, तो y3 इक्वल टू हो जाएगा 153। इस प्रकार y3 का जो मान आया 153। तो स्पष्ट है कि y3 यानी 1975 का पॉपुलेशन कितना है 153 लाख, और y5 क्या था 1980, y5 था क्या 1985, तो 1985 का पॉपुलेशन होगा 195 लाख। 1975 की जनसंख्या होगी 153 लाख और 1985 की जनसंख्या होगी 195 लाख। छात्रों, इसी प्रकार यदि किसी कारणवश दिए गए श्रेणी में कोई असामान्य मूल्य है, तो सर्वप्रथम हम इस असामान्य मूल्य को अज्ञात मानकर अंतर्गणित करते हैं। फिर इस ज्ञात मूल्य को असामान्य मूल्य के स्थान पर शामिल करके अब इच्छित या वांछित मूल्य का अंतर्गणन फिर से किया जा सकता है। जैसे देखें एग्जाम्पल के तौर पे, यदि x का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे x दिया हुआ है आपका 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 और 2012, और y का वैल्यू दिया हुआ है, ये था x, और y का दिया है देखिए 14, 18, 72, 28, 32 और अज्ञात। तो यहाँ देखते हैं कि छात्र हम जो है 2009 का वैल्यू असामान्य या असाधारण है, अतः सर्वप्रथम हम इस 2009 के वर्ग के सही मूल्य का अंतर्गणित करेंगे। फिर इस 2009 के जो अंतर्गणित मूल्य को शामिल करते हुए फिर 2012 के लिए हम क्या है इसका y का मूल्य ज्ञात करेंगे। स्पष्ट है कि इस प्रकार के प्रश्नों में अंतर्गणन की क्रिया दो बार की जाती है, पहले बार उस असामान्य मूल्य को ज्ञात करने के लिए और दूसरा इच्छित या वांछित मूल्य का अंतर्गणन करने के लिए। छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम अंतर्गणन एवं बाह्यगणन की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि न्यूटन का प्रगामी अंतर विधि, न्यूटन्स मेथड फॉर एडवांसिंग डिफरेंस मेथड से हम जो है क्रियात्मक प्रश्न हल करना सीखेंगे। धन्यवाद।